Hello guys, welcome to my channel. At first I would like to say thanks to those who are watching this video. एंड इसी के साथ आज हम आगे बढ़ते हैं. आज हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के लिए, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी. सो गाइस चैप्टर 5 है 12th क्लास का, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी. तो आज हम वही करने जा रहे हैं. आज इस वीडियो में हम जो भी पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड इस वीडियो में हम कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पूरी क्लियर कर लेंगे. ठीक है, बट इस वीडियो में डेरिवेटिव नहीं होगा, केवल कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ही होने वाली है एंड इसको हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे. ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड जो भी पढ़ेंगे सब इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे. सो हम जानेंगे कंटिन्यूटी क्या होता है एंड कंटिन्यूटी के बहुत सारे सम्स आते हैं तो वही पढ़ेंगे. ठीक है, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कंटिन्यूटी होता क्या है. आज वही जानेंगे कंटिन्यूटी क्या होता है. देखो, कंटिन्यूअस फंक्शन एंड डिसकंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है. जैसे कि गाइस ये है एक ग्राफ है, ये इस टाइप से जा रहा है. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये है कंटिन्यूअस. एंड अगर कोई चीज़, ये ग्राफ है और ये ब्रेक हो रहा है, ठीक है, ये कंटिन्यूअस नहीं है, ये ब्रेक हो रहा है, इट्स ब्रेकिंग, तो ये क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस. क्या है ये, डिसकंटिन्यूअस. समझ में आया आपको. जो चीज़ कंटिन्यूअस है, ये ग्राफ है, कंटिन्यू हो रहा है तो कंटिन्यूअस, ये डिसकंटिन्यूअस. ठीक है, अब हम जानते हैं हम कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं. ठीक है, जैसे कि अब देखो ये है हमारे पास एक नंबर लाइन है, नंबर लाइन इधर नेगेटिव इनफाइनाइट, इधर पॉजिटिव इनफाइनाइट. ठीक है, बीच में कोई भी नंबर मान लो एट एक्स इजिकल टू ए. ठीक है, हमने क्या मान लिया, एक्स इजिकल टू ए. मतलब हमें किस पे चेक करनी है, कंटिन्यूटी ए पे चेक करनी है. ठीक है, एक्स पे चेक करनी है, एक्स की वैल्यू क्या है, ए. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम 3 कंडीशन चेक करते हैं. ठीक है, 3 कंडीशन लेते हैं. एक तो जो x है उससे इसकी LHS लिमिट, मतलब इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिमिट इससे कम, सोचो ये b है. ठीक है, एक तो ये लेंगे एंड एक इससे आगे वाली लिमिट, मतलब राइट हैंड साइड लिमिट इससे ज़्यादा, सोचो c ले लिया हमने. ठीक है, दो तो समझे मैंने क्या बोला. अगर हमें किस पे कंटिन्यूटी चेक करनी है, x इक्वल टू ए पे चेक करनी है. ठीक है, तो a से हमें ग्रेटर नंबर लेंगे, इसके राइट हैंड साइड पे नंबर c ले लिया मैंने. ठीक है, फिर एक नंबर लेंगे हम उसकी लेफ्ट हैंड साइड पे, उससे कम लेस, तो क्या हो जाएगा, वो नंबर मैंने b ले लिया. अब दोनों नंबर पे हम क्या करेंगे, इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे. ठीक है, अगर b पे कंटिन्यूटी, अगर फंक्शन हमारा b पे वही आया, a पे भी वही आया एंड c पे भी वही आया, तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस है. एंड अगर हमारा फंक्शन b पे नहीं आया वैसा, b पे कुछ डिफरेंट आ रहा है, c पे कुछ डिफरेंट आ रहा है एंड a पे कुछ डिफरेंट आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, वो हमारा डिसकंटिन्यूअस शो करेगा. ठीक है, तो अब इसका एक फॉर्मूला होता है गाइस. यहाँ पे देखो b क्या है, b विल बी लेस देन a एंड c इज ग्रेटर देन a. तो ये कंडीशन हमारी होती है. हम 3 कंडीशन चेक कर लेते हैं. ठीक है, अब देखो कंटिन्यूटी का फॉर्मूला क्या होता है, हम क्या क्या चेक करते हैं. एक तो LHL लिमिट हो जाती है. ठीक है, क्या हो जाती है, LHL लिमिट. उसका फॉर्मूला होता है एस लिमिट एस टेंस टू 0 एफ एक्स माइनस एच इक्वल्स टू एफ. एक फंक्शन पे चेक करते हैं, जो भी फंक्शन हमारे पास, जैसे अभी हमने एफ एक्स लेंगे. ठीक है, अगर हमें ए पे चेक करना तो यहाँ पे ए डाल देंगे, वो भी आप समझ जाएंगे, अभी इतना टेंशन नहीं लीजिएगा. यहाँ पे हो जाएगा लिमिट एस टेंस टू 0 एंड एफ एक्स प्लस एच. तो हमारी ये फॉर्मूला होता है किसका, कंटिन्यूटी चेक करने का. ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है कंटिन्यूटी चेक करने का. ये हमारी LHL लिमिट है, ये हमारा फंक्शन पे चेक करना है एंड ये हमारी RHL लिमिट है. मतलब इस पे जो पॉइंट है वो हमारा क्या है, a से लेस है, इस पे a से ग्रेटर होगा, ये फंक्शन है, उसी पे चेक करना है. एक बात और देखो, यहाँ पे क्या है, ये तो लिमिट है s टेंस टू 0 एंड यहाँ पे एफ एक्स माइनस एच. एच इज़ वेरी लेस, एच कैसा है, एच इज़ वेरी लेस, बहुत छोटा है, तो s क्या हो जाएगा, इसे हम 0 के इक्वल ही ले लेते हैं. क्या हो जाएगा, s टेंस टू 0. इट नोट करेगा कि h की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0. जहाँ भी h है वहाँ पे हमें क्या रखना है, 0. ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला होता है कंटिन्यूअस का. ठीक है, कंटिन्यूअस का. अब हम बात करते हैं डिसकंटिन्यूअस का. तो ये इससे लिख देते हैं फॉर चेकिंग कंटिन्यूटी. अब बात करते हैं डिसकंटिन्यूटी की. ठीक है, तो डिसकंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है, लिमिट एस टेंस टू 0 एफ एक्स माइनस एच इज नॉट इक्वल्स टू एफ एक्स इज नॉट इक्वल्स टू एफ लिमिट एस टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डिसकंटिन्यूटी. ठीक है,
ये क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूटी का फॉर्मूला है। ये डिसकंटिन्यूटी का है एंड ये कंटिन्यूस का है। तो आई होप कि आपको इतना क्लियर हुआ होगा। अब देखो, हमने एक सम ले लिया, ठीक है, इसे सॉल्व करना है एंड इसमें बस डायरेक्टली कंटिन्यूटी चेक करनी है, ठीक है। सम देख लेते हैं, इसमें हमें किस पे कंटिन्यूटी चेक करनी है, एट एक्स इक्वल्स टू 0 पे, किस पे चेक करनी है, 0 पे, ठीक है। तो हमारे पास एक सम ऐसे सॉल्व करते हैं। देखो भाई, सबसे पहले हमें क्या देखना है, क्या निकालना है, पहले फॉर्मूला बताया था ना, लिख देते हैं फॉर्मूला यहाँ पे, लिमिट s टेंड्स टू 0 एफ एक्स माइनस एच इक्वल्स टू एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच। तो पहले हम क्या निकालेंगे, इसकी LHL लिमिट। क्या निकालेंगे, LHL लिमिट। LHL क्या होता है, लिमिट s टेंड्स टू 0 एंड एफ एक्स माइनस एस, ठीक है। पहले हम LHL निकालेंगे, फिर RHL निकालेंगे, फिर फंक्शन ले लेंगे, ठीक है। तो देखो LHL का मतलब क्या हो जाएगा, हमें एक ऐसा फंक्शन लेना है। फिलहाल तो हमारे पास x क्या है, x 0 है ना, क्या है, x 0, ठीक है। तो यहाँ पे x की जगह क्या डाल देते हैं, 0 डाल दो। लिमिट s टेंड्स टू 0 एंड f 0 माइनस एच, ये क्या हो जाएगा, लिमिट s टेंड्स टू 0 एंड f माइनस एच, ठीक है, ये हो जाएगा। अब गाइस बस इतना काम करना है कि एक ऐसा फंक्शन लेना है जो क्या हो, 0 से लेस हो। ध्यान रखना क्या करना है हमें, इस पे LHL लिमिट पे क्या, कौन सा फंक्शन लेना है, एक ऐसा फंक्शन लेना है जो 0 से लेस हो, 0 से छोटा हो, ठीक है। क्योंकि हमें दे रखा है LHL कंडीशन में वही फंक्शन लेते हैं जो फंक्शन से छोटा हो, ठीक है। तो वो क्या है जिसपे हम चेक करते हैं उससे छोटा हो, तो 0 से छोटा हो। तो ऐसा कौन सा फंक्शन है जो 0 से छोटा है, देखो ये जो फंक्शन है वो क्या है, 0 से ग्रेटर है एंड 0 के इक्वल है। तो ये तो हमें ये डिनोट करता है, व्हाट, ये क्या है, फंक्शन क्या है, x क्या है, x इज लेस देन 0, क्या है, जब x की वैल्यू क्या है, 0 से कम है, तब हमें क्या लेना है, 1 लेना है। समझे आप इतनी बात, कि अगर हमारे पास लिमिट क्या दे रखी है, उस x की वैल्यू अगर 0 से लेस है तो हमें क्या लेना है, 1 लेना है। तो बस सिंपल हमें क्या लिख देना है, इसकी जगह 1 लिख देना है, ठीक है, लिख दिया 1। अब हम क्या लेंगे, RHL ले लेंगे। अब RHL का कंडीशन क्या होती है, लिमिट s टेंड्स टू 0 इंटू एफ एक्स प्लस एच। अब हमें एक ऐसा फंक्शन लेना है जहाँ पे x की वैल्यू उस फंक्शन पे जो x की वैल्यू हो वो क्या हो, ग्रेटर हो, ठीक है, किससे हो, x प्लस एच हो, 0 से, मतलब जिस पे हम निकाल रहे हो उसकी ग्रेटर, मतलब हम इसे क्या लिख सकते हैं, लिमिट s टेंड्स टू 0 एफ 0 प्लस एच, क्योंकि यहाँ पे x की जगह हम किस पे चेक कर रहे हैं, देखो 0 पे चेक करनी है ना, तो x की जगह 0 डाल दो। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट s टेंड्स टू 0 एफ एच। अब हमें एक ऐसा अब हमें वहाँ पे x की वैल्यू चेक करनी है जहाँ पे वो किससे ग्रेटर हो, 0 से ग्रेटर हो, ठीक है। तो वो देखो ये आपको दिख रहा है कि जहाँ पे x क्या है, 0 से ग्रेटर है, ठीक है, यहाँ पे x क्या है, 0 से ग्रेटर, मतलब ये x माइनस 2, क्या, x माइनस 2। अब फिर हम क्या करेंगे, अब हमें तो फंक्शन की जगह क्या, अब यहाँ पे नोट कर लो, लिमिट s टेंड्स टू 0, और हमें फंक्शन की जगह क्या डालना है, जहाँ पे x है वहाँ पे h पुट कर देना, क्योंकि यहाँ पे s लिखा है, तो क्या कर देंगे, h माइनस 2, ठीक है, क्या हो जाएगा, h माइनस 2। अब क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल h की लिमिट रख दो, h की, s टेंड्स टू 0, h 0 है तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 2। एंड अब हमें क्या निकाल लेना है, फंक्शन, क्या निकाल लेना है, फंक्शन, मतलब f किस पे चेक कर रहे हैं हम, फंक्शन क्या है, f 0 पे चेक कर रहे हैं तो 0 लिख दो, f 0। अब एक ऐसा फंक्शन लेना है जो क्या हो, जहाँ पे x की वैल्यू क्या हो, वो 0 के इक्वल हो, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, देखो x की वैल्यू क्या है, 0 के इक्वल, तब हमें x माइनस 2 लेना है, x माइनस 2, और x की जगह हमें क्या डालना है, 0, क्योंकि यहाँ पे 0 है, f 0 माइनस 2 मतलब क्या आ गया, माइनस 2। लेकिन मुझे एक बताओ, क्या ये कंटिन्यूस फंक्शन है या नहीं। अब देखो जरा हमारे कंडीशन क्या होती है कंटिन्यूटी चेक करने की, कि उसके अंदर ये वाला एंड ये वाला तीनों कंडीशन इक्वल होने चाहिए। क्या ये इक्वल है, ये आया 1, ये आया -2, तो ये क्या है, इक्वल तो है ही नहीं। अगर ये भी -2 होता, ये भी -2, ये भी -2, तब हम लिख सकते थे कि फंक्शन कंटिन्यूस है। लेकिन अब कंटिन्यूस नहीं है, क्योंकि अब हमारे पास ये आया 1, ये आया -2, डिफरेंट नंबर है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस। तो ये हमारी क्या शो कर रहा है, डिसकंटिन्यूटी शो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं एट x इज इक्वल टू 0 फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस,
बट डिसकंटिन्यूअस। तो हम कह सकते हैं कि हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, वो डिसकंटिन्यूअस है। और रीजन भी लिख देना, f लिमिट s टेंस टू 0 x माइनस एस इज नॉट इक्वल्स टू f लिमिट s टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एस। ठीक है, ऐसे लिख देना। अब देखो गाइस, कंटिन्यूटी का हमें एक सम तो हमने कर ली, ठीक है, अभी और करेंगे बट अब हम कंटिन्यूटी सॉल्व करने के लिए कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूलेस एंड किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो हम इस टाइम स्टैंडर्ड फॉर्मूलेस रखेंगे कुछ। लिमिट, ये इनका यूज होगा इसीलिए मैं लिखवा रही हूँ, ठीक है, इट्स इंपॉर्टेंट। लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन एक्स इक्वल्स टू 1। जहाँ पे भी आपको ऐसा केस दिख रहा हो आपको डायरेक्ट उसकी वैल्यू क्या लिखनी है 1। एंड लिमिट x टेंस टू 0 tan x अपॉन x की वैल्यू होती है 1। अगर ऐसा केस दिख रहा है तब आपको 1 लिखना है। थर्ड, लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस x अपॉन x की वैल्यू 0। अगर ऐसा केस बन रहा है तब आपको 0 पुट करना है। थर्ड, लिमिट x टेंस टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x की वैल्यू 1। अगर आपको ऐसा केस बन रहा है तब आपको उसकी वैल्यू क्या रखनी है 1। एंड फिफ्थ फॉर्मूला है लिमिट s टेंस टू 0 1 प्लस लॉग x अपॉन x इक्वल्स टू 1। इस अगर आपको ऐसा केस मिलता है तब आपको 1 रखना है। ठीक है। 6, लिमिट s टेंस टू 0 और अगर आपको ऐसा केस मिलता है तब आपको क्या लिखना है लॉग ई, मतलब लिमिट s टेंस टू 0 ए टू द पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू लॉग ई। 7, लिमिट यहाँ पे x टेंस टू 0 है। ठीक है, x टेंस टू 0, ठीक है, x टेंस टू 0 है सब में। यहाँ पे लिमिट x टेंस टू a है x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a इक्वल्स टू n इंटू a की पावर n माइनस 1। और अगर आपको ऐसा केस मिलता है तब आपको ये रखना है। ठीक है, ये अभी आप देखेंगे क्वेश्चन में अगर आप आगे सॉल्व करेंगे तो यही वाले फॉर्मूलेस यूज होने वाले हैं। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूलेस बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टैंडर्ड फॉर्मूलेस होते हैं। एंड अब हम जानेंगे, देखो पहले ये नोट कीजिएगा, तो आपने इसे नोट कर लिया होगा। एंड अगर जैसे कि हम कंटिन्यूस फंक्शन को सॉल्व करते हैं तो मेथड टू सॉल्व इट, मतलब कैसे क्या इसके मेथड होते हैं, तो पहले हम वो जानेंगे। देखो क्या होते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना है, अगर हमें s की वैल्यू लगा दी है, ठीक है, पहले तो हम फंक्शन में वैल्यू लगा देते हैं। वैल्यू लगाने के बाद डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन के बाद अगर ये फॉर्म बनती है, अभी मैं ऐसे रफ कर देती हूँ, अभी जो बताने वाली हूँ उसके बेस पे भी सम करेंगे। ठीक है, जैसे गाइस पहले तो हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, फिर अगर हमने वैल्यू लगाने के बाद उसकी वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू 0/0 आ गई तब हम क्या करेंगे। ठीक है, तो ऐसे केस में हम पहले क्या काफ़ी मेथड होते हैं, इसके कॉमन ले सकते हैं, एलसीएम सॉल्व करेंगे, और अगर ऐसे नहीं होता तो फैक्टराइज करके देख सकते हैं। ठीक है, फैक्टराइजेशन। एंड अगर नहीं हो रहा तो रेशनलाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे केसेस हैं उसके। अगर आपको कॉमन लेने के बाद अगर ऐसी फॉर्म बन जाएगी 0/0 की, तब कॉमन ले सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं, फैक्टराइजेशन कर सकते हैं एंड रेशनलाइजेशन करते हैं। वो भी हम देखेंगे, इसी के जस्ट बेस पे हम क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, अभी आपको समझ में आ जाएगा कैसे फॉर्मूलेस वगैरह यूज करते हैं। तो देखो इसी बेस पे हमने क्वेश्चन लिया है, फंक्शन दे रखा है हमें और उसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है एट x इक्वल्स 2 पे। ठीक है, तो अभी चेक करते हैं एंड बाकी जितनी भी चीज़ें वो सारी रफ कर देते हैं।
तो देखो क्या करना है, एट एक्स इक्वल्स 2 पे चेक करना है। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, इसकी LHL कंडीशन। LHL कंडीशन निकालते हैं, लिमिट एस टेंस टू 0 एफ एक्स माइनस एच। लेकिन x क्या है, x वही होता है जिस पे हम चेक करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, 2 माइनस एच। अब हमें एक ऐसी वैल्यू लेनी है जिस पर उस वैल्यू पर फंक्शन क्या हो, 2 से लेस हो। समझ रहे हो, एक ऐसी वैल्यू लेनी है, x की वो वैल्यू लेनी है जिस वैल्यू पे हमारा जो फंक्शन है वो 2 से लेस हो। तो वो वैल्यू क्या है, देखो ये देखो, इस पे हमारा क्या है, जो भी फंक्शन है वो x इजिकल टू 2 पे है, लेकिन हमें नहीं लेना 2 पे, हमें तो उससे छोटा लेना है, ठीक है। तो ऐसा कोई ये है जहाँ पे हमारा फंक्शन जो है वो 2 के इक्वल लेंगे, तब हम इसे लेंगे, ठीक है। क्या लेंगे, अगर हमारा फंक्शन 2 के इक्वल लेंगे, मतलब छोटा भी हो सकता है, ठीक है। तो वो ये फंक्शन ये है, तो इसे ले लेते हैं। समझ में आया इतना, एक ऐसी वैल्यू जिस पर फंक्शन क्या हो, 2 से छोटा हो, तो वो ये है। तो यहाँ पे ले लेते हैं इक्वल्स टू लिमिट एस टेंस टू 0 एंड अब हमारे पास क्या करना है, जहाँ पे भी जहाँ पे x दिख रहा है वहाँ पे 2 माइनस एच डाल दो, ठीक है, क्योंकि हमारा एफ एक्स की जगह क्या डालना है, 2 माइनस एच। तो यहाँ पे डाल देते हैं, क्या डालेंगे, 2 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 2 माइनस एच माइनस 2, ठीक है। देखो डाल दिया आपने, कहाँ पे, जहाँ पे x था वहाँ पे क्या रख दिया, 2 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 2 माइनस एच माइनस 2। अब क्या करेंगे, यहाँ पे h की वैल्यू डाल के देखो, ठीक है। h की वैल्यू क्या डालनी है, 0 डाल के देखो कितना हो जाएगा, 0 डालेंगे, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 मतलब 0, ऊपर क्या आ रहा है 0 एंड अपॉन में क्या आएगा, ये हो जाएगा 2, यानी कि 2 देखो यहाँ पे डालो 0, तो 2 माइनस 2 यहाँ पे भी 0। तो देखो हमारा कंडीशन क्या बन रही है, मैंने आपको बताया था अगर आपको ऐसी कंडीशन बन रही हो 0/0 की, तो मतलब नॉट डिफाइंड की कंडीशन बन रही है, तो ऐसे केस में हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं सा और फैक्टराइजेशन कर सकते हैं एंड रेशनलाइजेशन कर सकते हैं। वो देखते हैं क्या करेंगे, एलसीएम ले सकते हैं। तो देखो क्या करेंगे इसके अंदर, देखो और आइडेंटिटी फैक्टर करेंगे इसका, ठीक है। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा होगा, ये वाला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला, ये भी अप्लाई कर सकते हैं आप, ठीक है। आपको जैसे कि फैक्टराइजेशन तो काफ़ी मेथड्स हो जाते हैं, जैसे कि अगर आपको कोई a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करना हो, ये सारे फॉर्मूले a क्यूब प्लस माइनस बी क्यू, a क्यूब प्लस बी क्यू, इस टाइप से जो भी फॉर्मूले सारे होंगे वो आपको यहाँ पे अप्लाई, जिसमें जो भी अप्लाई करके आ रहा है हमारा सेट हो रहा है, ठीक है, उसे अप्लाई करना है। तो इस टाइम हमें दिख रहा है कि हमारा कौन सा अप्लाई हो रहा है, a प्लस बी a माइनस बी का, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है। हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट s टेंस टू 0 2 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एच माइनस 2, दिख रहा है ना आपको, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम इसे क्या लिखेंगे, लिमिट s टेंस टू 0 a प्लस बी 2 माइनस एच प्लस 2 एंड फिर a माइनस बी, तो 2 माइनस एच माइनस 2, a प्लस बी a माइनस बी, और ये हो जाएगा 2 माइनस एच माइनस 2, ठीक है। तो मतलब अब आपको कुछ दिख रहा है कि हमारा ये दोनों क्या कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ये भी सेम, तो कैंसिल आउट हो गए ना, ठीक है। क्या बचा हमारे पास, लिमिट s टेंस टू 0 एंड 2 माइनस एच प्लस 2, ठीक है। यहाँ पे h की वैल्यू रख दो, तो क्या हो जाएगा 0, h की तो वैल्यू 0 रखनी है, तो कितना आ जाएगा 4, यानी कि LHL हमारे पास क्या आई 4, ठीक है। अब हम क्या चेक करेंगे, RHL और चेक करते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारा कौन सा मेथड लगा है, हमने क्या करा, इसके अंदर फैक्टराइज कर ली, ठीक है, ठीक है। देखो अब हम क्या करेंगे, इसको रफ कर देते हैं एंड हमें निकालना है अब RHL, ठीक है। पहले हमने इसके अंदर आइडेंटिटी लगा दी और आइडेंटिटी लगा के कॉमन ले लिया, ठीक है। जो भी फैक्टर थे उसके ये आइडेंटिटी लगाई, ठीक है, तब लिया उससे कॉमन लेने के बाद। तो अब हम क्या करते हैं, इसको रफ कर देते हैं, क्योंकि अब हमें RHL कंडीशन निकालनी है, ठीक है। तो ये भी रफ कर देते हैं। तो हमने पहले आइडेंटिटी लगाया, उसके बाद कॉमन ले लिया, ठीक है, फॉर्मूला लगाने के बाद। तो इतने सारे मेथड होते हैं, इसको किसी को भी अप्लाई जो आपके समझ में आ रहा हो, जिससे सॉल्व हो रहा हो, उस वही आपको लगाना है, यूज करना है, ठीक है। अब देखो RHL, इसकी RHL कंडीशन क्या होती है, लिमिट s टेंस टू 0 f x प्लस एच, लेकिन अब x की जगह क्या है 2, तो 2 प्लस एच,
ठीक है, क्या है 2 + h। अब हमें क्या लेना है, ये भी अच्छा रहा मैंने क्वेश्चन को रफ नहीं किया। अब हमें एक ऐसा फंक्शन लेना है जहाँ पे क्या हो, फंक्शन जिस वैल्यू पर 2 से बड़ा हो, तो यही 2 के इक्वल नहीं है, तो मतलब ये इसे ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये 2 के इक्वल तो है नहीं, तो इसे ले सकते हैं, बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है, तो यही है वो फंक्शन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, लिमिट s टेंड्स टू 0 तो बिल्कुल सेम रहने वाला है, एंड ये 2 + h, ठीक है। तो x की जगह क्या रखेंगे, 2 + h, 2 + h का होल स्क्वायर -4 अपॉन x की जगह 2 + h, 2 + h -2 एंड ब्रैकेट क्लोज। समझ में आ गई इतनी वैल्यू, क्योंकि इतनी बार, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या रखा है, x की जगह 2 + h, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, अभी भी हम इसके अंदर वही अप्लाई करेंगे, a² - b² की आइडेंटिटी, ठीक है। तो ये ऐसे रहेगा, लिमिट s टेंड्स टू 0 एंड ये क्या हो जाएगा, a² - b² का a + b इंटू a - b, तो 2 + h + 2, ठीक है, एंड a - b, 2 + h माइनस b की जगह 2, क्योंकि हम इसे क्या लिख सकते हैं, 4 को 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये a² - b² का फॉर्मूला हमने लगा दिया। फिर अब ये क्या है, 2 + h -2 एंड अब आपको क्या दिख रहा है, ये दोनों सेम है ना, इसको कट, क्या बचा हमारे पास, हमारे पास बचा लिमिट s टेंड्स टू 0, 2 + h + 2, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, h की वैल्यू 0, तो क्या आ जाएगा 4, यानी कि हमारे पास LHL भी 4 आई एंड RHL भी 4 आई। तो हमारे पास क्या कंडीशन होती है, उसकी कंटिन्यूटी चेक करने की, दोनों इक्वल होने चाहिए, व्हाट फंक्शन की वैल्यू भी इक्वल होनी चाहिए। तो अब हम क्या निकालेंगे फंक्शन पे, ठीक है, f4। अब f(x) निकाल लेते हैं, एंड x की जगह क्या रखना है, 4, बिकॉज हम 4 पे चेक कर रहे हैं, तो इसे थोड़ा रफ कर लेते हैं। एंड अब क्या निकालना है, हमारे पास दोनों कंडीशन तो आ चुकी, अब निकालेंगे f(x). अब f(x) निकालेंगे, x का मतलब क्या है 4, सॉरी किस पे निकालना है, 2 पे, तो f2। अब हमारे पास ऐसा कौन सा जिस पे वैल्यू f2 पे वैल्यू देखो क्या है, x = 2, अगर x क्या है 2 है, तो x क्या है 2, मतलब ये लेना है 4। तो क्या मिल गया हमें कि जो LHL है, LHL = RHL = f4। यहाँ पे लिमिट s टेंड्स टू 0, लिमिट s टेंड्स टू 0 एंड ये फंक्शन, ठीक है। तो हमारा देखो LHL कंडीशन एंड RHL कंडीशन एंड f2, ये तीनों क्या हो गई, इक्वल हो गई, ठीक है। जब ये तीनों इक्वल हो गई तो हम इजीली कह सकते हैं कि फंक्शन क्या है, सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x = 2 पे, ठीक है। तो हमारा क्या है, फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो बस हम यही लिख सकते हैं, और यहाँ पे वही लिख देना, लिमिट f(x) - h f(x + h, ठीक है, ऐसे लिख देना, और बस हमारा क्या हो गया, तो फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया। ये दिस इज द कंडीशन ऑफ कंटिन्यूटी, व्हेनेवर वी आर चेकिंग कंटिन्यूटी देन वी विल ऑलवेज मेक इट इक्वल, f(x) - h लिमिट LHL एंड RHL should be equal to at which we are checking the value f at now we are checking the value at 2, so function f = 2 should be equal, then we can easily say that function is continuous whenever we are getting equal, 3 of them are equal, then continuous function is there, so function continuous है at x = 2 पे। तो आपके समझ में आया कि हम कैसे, अभी देखो हमने क्या अप्लाई किया, अभी मैंने आपको बोला था कि अगर हमारी 0/0 की फॉर्म बन रही है तब हमें क्या अप्लाई करना है, उसके अंदर हम चेक कर लेंगे, या तो कॉमन ले लो, फैक्टराइजेशन कर लो, रेशनलाइजेशन कर लो, कुछ भी कर लो जिससे आपका सॉल्व होता है, ठीक है। तो अभी हमने क्या करा, हमने पहले उसको आइडेंटिटी में, उसके बाद कॉमन ले लिया, ठीक है, वो वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, मतलब फैक्टराइजेशन किए थे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, ये CBSE बोर्ड में आ चुका है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट तो हम सारे ही कर रहे हैं, एंड तो इसमें अब हमें देखो एक स्पेशल केस है कि अब हमें कंटिन्यूस शो नहीं करना, अब हमें दे रखा है इज कंटिन्यूस, फिर फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है अब, ठीक है, फंक्शन अब कंटिन्यूस है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम जब फंक्शन कंटिन्यूस होता है तो हम क्या करते हैं, LHL निकाल लेते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, फंक्शन तो कंटिन्यूस है ही, LHL निकाल लेते हैं, तो LHL क्या निकलेगी, मतलब लिमिट s टेंड्स टू 0 एंड f(x - h), अब किस पे कंटिन्यूस है, x की जगह π/2 - h, ये हो गई हमारी कंडीशन LHL की।
तो हमारे एक ऐसी वैल्यू जिस पे x की वैल्यू क्या हो, π/2 से छोटी हो, उस पर फंक्शन क्या होगा वो चेक कर लेते हैं। तो ये तो π/2 के इक्वल है, वो हमें नहीं लेना, हमें लेना है कि π/2 से लेस हो। तो ये इक्वल नहीं है π/2 के, ठीक है। x छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, तो ये लेना है, ठीक है। क्या लेना है, लिमिट s टेंड्स टू 0 एंड हमें x की जगह क्या डालना है, x की जगह ये डालना है π/2 माइनस h। तो ये हो जाएगा k cos π/2 माइनस h अपॉन पाई माइनस 2 और x की जगह क्या है π/2 माइनस h, ठीक है। तो ये हमने x की जगह पुट कर दिया। अब देखो क्या करेंगे, लिमिट s टेंड्स टू 0, k बिल्कुल एजिटेट, cos π/2 cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, साइन थीटा। तो साइन h अपॉन पाई माइनस 2 से 2 कट हो जाएगा, इसे सॉल्व करो, पाई माइनस 2 पाई अपॉन 2 प्लस 2h, 2 से 2 कट, पाई पॉजिटिव नेगेटिव कट 2h, क्या बचा हमारे पास, ओनली 2h। तो मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था ये वाला, लिमिट स्टैंडर्ड फॉर्मूला, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x, ठीक है, की वैल्यू 0 लिखवाई थी। तो आपको दिख रहा है, देखो यहाँ पे x था और यहाँ पे भी x, यहाँ पे x की लिमिट थी, यहाँ पे h की लिमिट है, यहाँ पे भी h, यहाँ पे भी h, लेकिन एक हाँ तो ठीक है, यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा है, देखो एक बात है इसमें 2 एक्स्ट्रा है, यहाँ पे तो केवल h होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, k अपॉन 2 को ले लो, को आगे ले लेंगे, एंड लिमिट s टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास केवल इतना आ गया k अपॉन 2, क्योंकि इसकी वैल्यू तो 1 हो गई। अभी मैंने स्टैंडर्ड फॉर्मूला बताया था कि ये यूज होने वाला है, इंपॉर्टेंट है, तो इसकी वैल्यू क्या होगा, k अपॉन 2 हो गई। अब हमने LHL तो निकाल लिया, ठीक है, एंड अब क्या निकालेंगे, हमारी कंटिन्यूटी इक्वल है, मतलब इस पर कंटिन्यूस है फंक्शन। अब क्या करते हैं, तो कंटिन्यूस की कंडीशन क्या होती है, ये होती है ना, लिमिट s टेंड्स टू 0 LHL इक्वल्स टू लिमिट s टेंड्स टू 0 f x प्लस h, और LHL का मतलब होता है f x माइनस h, और इक्वल्स टू फंक्शन, जो भी फंक्शन पे निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो हम इसको LHL को और फंक्शन को दोनों को इक्वल कर सकते हैं, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट s टेंड्स टू 0 f x माइनस h इक्वल्स टू f x, क्योंकि हमारा क्या है, फंक्शन तो कंटिन्यूस है, तो हम इन दोनों को इक्वल कर सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब फंक्शन पे डायरेक्ट निकाल दो, क्या लेना है फंक्शन पे, π/2, क्या लेना है, एट x इक्वल्स टू 2 π/2 पे, तो π/2 पे क्या हो जाएगा, π/2 पे गाइस क्या है 3। अगर फंक्शन कैसा है, π/2 के, x की वैल्यू क्या है π/2 के इक्वल, तो हमें मिल जाएगा 3। अब फंक्शन तो वो है, फंक्शन इज f(x) इज कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू 3, सो लिमिट s टेंड्स टू 0 f x माइनस h इज इक्वल टू x की जगह π/2 इज इक्वल टू f π/2। अब हम ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस है, हमें दे रखा है, तो हम इन दोनों को क्या कर लेंगे, इक्वल कर लेंगे, ठीक है, एंड दोनों की वैल्यू अप्लाई कर देंगे। तो थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा, यहाँ पे रफ कर देते हैं, ठीक है। आई होप सो कि आपने नोट कर लिया होगा, नहीं किया हो तो वीडियो को स्टॉप में या बैकअप में जाके एक बार देख लीजिएगा। तो हमारा फंक्शन अगर कंटिन्यूस पहले ही दे रखा हो तो हम दोनों को 2 को इक्वल कर लेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, LHL हमारे पास क्या आया था, LHL आया था k अपॉन 2 आया था, ठीक है, और इजिकल टू ये क्या है 3, तो ये क्या हो जाएगा k इजिकल टू 6, तो k की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई, ठीक है। तो ऐसे हम कर सकते हैं, अगर हमारा फंक्शन कैसा हो, कंटिन्यूस हो, तो उसको LHL और फंक्शन को इक्वल कर सकते हैं, या फिर RHL एंड फंक्शन को इक्वल कर सकते हैं। तो क्या आ गया, k इजिकल टू 6 आ गया, तो हमारा ये क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। एंड अभी हम एक और करेंगे एंड फिर हम करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी के, ठीक है। अब देखो कंटिन्यूटी तो हमारी क्लियर हो गई, एंड अब आप आगे करेंगे तो अपने आप सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। ट्राई करना आगे सॉल्व करने के लिए कंटिन्यूस फंक्शन के लिए, ठीक है। कंटिन्यूटी की कंडीशन तो हमारी क्लियर हो चुकी है, उसके 3 केसेस होते हैं, उसको सॉल्व कर लेते हैं। बट अब हम इसकी बात करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी की, तो चेक कर लेते हैं डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करते हैं। फॉर डिफरेंशिएबिलिटी क्या करते हैं,
तो डिफरेंशिएबिलिटी में देखो हमारी कंडीशन होनी चाहिए कि जो LHL है वो किसके इक्वल होनी चाहिए, RHL के। ठीक है, ये दोनों कंडीशन इक्वल होनी चाहिए। अब हम LHL कैसे निकालते हैं? LHL की कंडीशन होती है Fx माइनस एच माइनस Fx अपॉन माइनस एच लिमिट s टेंस टू 0। ये कंडीशन किसकी होती है? LHL की। ठीक है, और RHL कैसे निकालते हैं? RHL की कंडीशन होती है लिमिट s टेंस टू 0 Fx प्लस एच माइनस Fx अपॉन h। अगर ये दोनों इक्वल होंगे, लिमिट s टेंस टू 0 Fx माइनस एच माइनस Fx अपॉन माइनस एच इज इक्वल टू लिमिट s टेंस टू 0 Fx प्लस एच माइनस Fx अपॉन पॉजिटिव x। तो हमारी कंडीशन किसकी है? फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। क्या होगा? फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। लेकिन अगर ये दोनों इक्वल नहीं है, अगर नॉट इक्वल है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, तो बस हमारी यही कंडीशन होती है किसकी? डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने की। अभी करेंगे क्वेश्चन किसका? डिफरेंशिएबिलिटी का। ये हमारे पास क्वेश्चन है डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए। ठीक है, तो ये CBSE 2015 में आ चुका है एंड हमें इस पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है एंड बुक इस पे करनी है एट x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 2। दोनों पे हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। तो क्या होती है, हम पहले चेक करेंगे एट x इक्वल्स टू 1 पे। सबसे पहले हम LHL निकालेंगे। LHL की कंडीशन क्या होती है? लिमिट s टेंस टू 0 f a माइनस एक्स माइनस एच, एक्स क्या है 1 माइनस एच माइनस Fx, x 1 है अपॉन पॉजिटिव h। ठीक है, प्लस का l माइनस h। तो लिमिट s टेंस टू 0, हमारे पास जहाँ पे x की वैल्यू 1 से छोटी हो वो देखना है। जहाँ पे x की वैल्यू 1 से छोटी हो तो x इज लेस देन 1, मतलब ये है। तब हमें फंक्शन कौन सा लेना है? x। तो हमें इसकी जगह क्या रखना है? x। ठीक है, क्या रखना है? x। तो x की जगह क्या डाल देना? 1 माइनस एच डाल दो, 1 माइनस एच, ब्रैकेट क्लोज, माइनस लगाओ। अब हमें एक x की वैल्यू लेनी है जहाँ पे x की वैल्यू 1 के इक्वल हो। तो 1 के इक्वल क्या है? ये है 1 इक्वल्स टू x। x की वैल्यू 1 के इक्वल है तो फंक्शन ये 2 माइनस एक्स, और x की जगह क्या रखना है? 1। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज अपॉन माइनस एच। क्या हो जाएगा? लिमिट s टेंस टू 0 एंड ये हो जाएगा 1। और अब हम यहाँ पे h की वैल्यू डाल सकते हैं। ठीक है, h की वैल्यू डालेंगे तो कितना हो जाएगा? देखो पहले h की वैल्यू डाल लो, h की वैल्यू बाद में डालेंगे, पहले से सॉल्व कर लो। ये हो जाएगा 1 माइनस एच माइनस 2 माइनस 1 1। ठीक है, अपॉन माइनस एच। अब डालो जरा h की वैल्यू क्या है? 0। तो 0 डालोगे तो क्या हो जाएगा? देखो ये 1 से ये -1 0, तो हमें किसकी वैल्यू, किसकी क्या दिख रहा है? 0/0 की फॉर्म बन रही है। ठीक है, क्या बन रहा है? 0/0 की फॉर्म बनती दिख रही है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 1 से 1 कैंसिल एंड ये हो जाएगा 0/0। ठीक है, तो क्या करेंगे ऐसे केस में? बट एक सेकेंड, इसके अंदर ना बाद में डालने वाली वैल्यू देखो क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा लिमिट s टेंस टू 0 एंड 1, ये दोनों तो एक दूसरे को कट कर देंगे, प्लस 1 माइनस, ये हो जाएगा माइनस एच अपॉन माइनस एच। एच से एच फिनिश, माइनस से माइनस क्या आ गया? 1 आ गया। ठीक है, ये क्या आया? 1 आया, 1 आ गया। अब हम क्या करेंगे? RHL निकाल लो। RHL की कंडीशन होती है लिमिट s टेंस टू 0 f x 1 प्लस एच माइनस f 1 अपॉन पॉजिटिव h। ठीक है, अब एक ऐसी x की वैल्यू लेनी जहाँ पे 1 से ग्रेटर हो। तो 1 से ग्रेटर है ना यहाँ पे, x इज ग्रेटर देन 1, तो हमें ये वाला फंक्शन लेना 2 माइनस एक्स। 2 माइनस एक्स, एक्स की जगह 1 प्लस एच, माइनस लगाओ f1। अब फंक्शन 1 के इक्वल है तब हमें 2 माइनस एक्स लेना है, 2 माइनस 1। ठीक है, 1 लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे x की जगह 1 रखना है और h की जगह h। ये हो जाएगा 2 माइनस 1 और माइनस एच माइनस ये 1 हो जाएगा। ठीक है, अपॉन h। क्या मिल रहा है? 1 से 1 कट गया एंड यहाँ पे लिमिट s टेंस टू 0 चल ही रहा है
लिमिट एच टेंस टू 0, ठीक है। तो इसकी वैल्यू एच क्या हो जाएगा, ये तो एच की वैल्यू डालोगे तो 0.0, ये तो हट जाएगा, केवल क्या बचा 2 बचेगा। तो क्या मिल रहा है हमें, जो लिमिट एच ये है LHL और RHL क्या है, इक्वल ही नहीं है। LHL इज़ नॉट इक्वल टू RHL, तो फंक्शन क्या है, ये डिफरेंशिएबल नहीं है, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 1, ठीक है। फंक्शन 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। अब हम किस पे चेक करेंगे, 2 पे, क्योंकि LHL एंड RHL कंडीशन इक्वल ही नहीं है। तो इसे रफ कर लेते हैं एंड किस पे चेक करेंगे, 2 पे, ठीक है। अब करेंगे एट x इक्वल्स टू 2 पे, ठीक है। तो क्या निकालेंगे, पहले LHL निकाल लो। LHL निकालने के लिए हम लिमिट s टेंस टू 0 एंड f x माइनस h माइनस एफ एक्स अपॉन माइनस h, बट यहाँ पे x की जगह क्या लगाना है, 2 लगाएंगे, यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम तो 2 पे निकालना है, इसलिए x की जगह 2 लगाना है। अब क्या करना है, एक अब x की वैल्यू 2 से लेस कहाँ पे है, x की वैल्यू इज लेस देन 2, ये दिख रहा है आपको, देखो x इज लेस देन 2, x इज लेस देन 2 और इक्वल्स टू 2, तो हमें लेस लेना है, तो यही फंक्शन लेना है, क्या लेना है, 2 माइनस एक्स, एक्स की जगह क्या रखना है, 2, x की जगह हमें रखना है 2 माइनस एच, ठीक है, 2 माइनस एच, क्योंकि x की जगह यही है, माइनस F2। अब x की वैल्यू 2 के इक्वल होनी चाहिए, x की वैल्यू 2 के इक्वल, तो x इज इक्वल्स टू 2, तब भी ये लेना है ठीक है, 2 माइनस और x की जगह क्या डालेंगे, 2, ब्रैकेट क्लोज, माइनस h, क्या बचा हमारे पास, ये दोनों कट एंड ये दोनों कट, माइनस h एंड ये क्या हो जाएगा, देखो माइनस माइनस प्लस h अपॉन माइनस h, तो ये तो कट, क्या बचा -1, क्या बचा -1, लिमिट s टेंस टू 0, h बचा ही नहीं तो लिमिट का क्या मतलब, 1 -1 बच गया, -1 बचा। अब RHL लेते हैं, क्या लेंगे, अब लेते हैं RHL, ठीक है। RHL की कंडीशन पे क्या होता है, F2 प्लस एच माइनस F2 अपॉन पॉजिटिव x। अब हमें एक ऐसा केस लेना है जहाँ पे ऐसी वैल्यू लेनी है x की जो 2 से ग्रेटर हो, तो x इज ग्रेटर देन 2, ये है x इज ग्रेटर देन 2, तो हमें ये लेना है, ठीक है, जहाँ पे हमें x की जगह क्या डालना है, 2 प्लस एच, तो डाल दो -2 प्लस 3, x की जगह 2 प्लस एच माइनस x की जगह 2 प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस F2। अब x की वैल्यू 2 के इक्वल हो, तो x इज इक्वल्स टू 2, तो हमें लेना 2 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स की जगह x की जगह 2, ठीक है, अपॉन h एजिटेट। अब देखो ये दोनों तो कट गए, क्या बचा हमारे पास, -2 प्लस 3 2 6 प्लस 3h एंड ये चल ही रहा है, लिमिट s टेंस टू 0, लिमिट s टेंस टू 0, 3h हो जाएगा माइनस ये 4 माइनस h स्क्वायर एंड माइनस 4h अपॉन h, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे, ये हो जाएगा -2 प्लस 6 एंड लिमिट s टेंस टू 0 चल ही रहा है, सॉल्व कर रहे हैं ऐसे, ठीक है, -2 प्लस 6 एंड -4 एंड बाकी सब जगह हमने एच की, ये तो हो गया प्लस माइनस एच स्क्वायर अपॉन h, तो क्या बचा हमारे पास, ये हो जाएगा -6, देखो ये है -2 -4 -6 प्लस 6 एक दूसरे को कैंसिल आउट, और क्या बचा -h स्क्वायर अपॉन h, ठीक है। तो इसको इधर सॉल्व करते हैं और यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, h को ले लेते हैं कॉमन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे -h ये आ रहा है ना, तो लिमिट s टेंस टू 0 एंड इसमें से -h मतलब कॉमन h ले लो, केवल h ले लिया कॉमन, क्या बचा -1 माइनस h अपॉन h से h कट एंड h की वैल्यू डालो 0, तो क्या मिला -1,
तो ये भी LHL क्या आया हमारे पास -1 एंड RHL भी -1 आया। तो LHL क्या है RHL के इक्वल, तो हम इजीली कह सकते हैं सो फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, क्योंकि हमारी LHL एंड RHL की कंडीशन दोनों की सेम होनी चाहिए, तभी हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 2 पे, ठीक है। रीजन हो जाएगा LHL एंड RHL इक्वल है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। कंडीशन आपको समझ में आ गई डिफरेंशिएबिलिटी की कि LHL एंड RHL को होना इक्वल जरूरी होता है। इफ दे आर इक्वल मींस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट व्हाटएवर विच लिमिट वी आर टेकिंग आउट, ठीक है। तो बस यही हमारी कंडीशन होती है डिफरेंशिएबल की। एंड कंटिन्यूटी की आप समझिएगा, इसमें 3 केसेस इक्वल करने पड़ता है। तो इसी प्रकार से आज की जो हमारी वीडियो है यहीं पे एंड होती है।